जन्म मोए दीजियो, श्री चरणन में वास। बड़ी किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे किशोरी चली आए, हाय धीरे धीरे। राजा दशरथ के मन में ये आया कि भय राम सब विधि सब लायक, राम सब लायक हो गए, राज्य दे दिया जाना चाहिए। तो गुरुजी से कह करके कि राम को अयोध्या का राजा बना दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक है, राम को बना दीजिए। ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई कि कल राम राजा बनाए जाएंगे। ये बात जब देवताओं को मालूम पड़ी तो देवताओं ने कहा अगर राम राजा बन गए, राज्य करने लगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। जिसके लिए राम ने अवतार लिया है वो काम ही अधूरा रह जाएगा। अब कुछ ऐसा हो कि राम राजा न बन के वनवासी बन जाए। उन्होंने सरस्वती माँ को बुलाकर कहा कि माँ तू ही कर कुछ, वहां किसी की ऐसे बुद्धि फेर दे जिससे राज तिलक न हो पाए, राम वन में चले आए। अब बुद्धि किसकी फेर दे अयोध्या में? आसान नहीं था। माता सरस्वती ने कहा इंद्र भगवान मुझे बताइए, राम की बुद्धि फेर नहीं सकती, दशरथ की नहीं, उनकी माँ कौशल्या की नहीं, गुरुजी की नहीं, वहां सभी बड़े विशिष्ट लोग हैं, मेरा बस नहीं चले। नहीं, इंद्र ने कहा फिर भी देखिए। माँ सरस्वती आती हैं, जब देखती हैं तो उन्हें एक दासी मिल जाती है मंथरा। तो अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामत फेर। अपयस की पिटारी उसे बना दिया और उसकी बुद्धि फेर दी। जैसे ही उसकी बुद्धि फिरी, कैकेयी के पास आई और कहा तुम क्या कर रही हो, क्या बात है बताओ। राम राजा बन रहे हैं, अगर राम राजा बन गए तो भरत सेवा ही करता रहेगा जीवन भर। तुम्हारा बेटा क्या फिर राजा तो नहीं बन पाएगा, दास बनेगा, राम की आज्ञा पर नाचेगा। कौशल्या महारानी राजमाता कहलाएगी। तो
तुम और तुम्हारे बेटे को क्या मिलेगा? भरत को। भगवान की लीला है। कैकेयी का बहुत बड़ा बलिदान है, जो अपने ऊपर इतना बड़ा अपयश ले लिया, जो हमेशा हमेशा जब तक ये इतिहास चलेगा कैकेयी का नाम यही चलेगा कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया। लेकिन ये उन्होंने बलिदान किया अपना कि राम को वनवास भेजने में प्रभु राम ने देखा कौन मां समर्थ हो सकती है। कौशल्या नहीं, सुमित्रा नहीं, मां कैकेयी वीरांगना थी, वीर भी थी, सुंदर भी थी। तो राम ने कैकेयी को चुना था कि मां देवताओं के कार्य के लिए तू इतना कर लेना, मुझे वनवास भिजवा देना, ये साहस तेरे ही अंदर होगा। हालांकि ऐसा करने में तुम्हें तुम्हारा बेटा भरत भी छोड़ जाएगा, नगर निवासी सब छोड़ जाएंगे। कैकेयी ने कहा सब छोड़ जाए, मेरा बेटा भी छोड़ जाए, नगर निवासी छोड़ जाए, संसार छोड़ जाए, लेकिन राम मेरा बना रहे और सब छोड़ जाए तो कोई चिंता, केवल राम बना रहे। कैकेयी ने बलिदान किया। जब उसने कहा कि आपका बेटा भरत राजा नहीं बन पाएगा, तो कैकेयी ने कहा बताओ मैं क्या करूं? तो मंथरा ने कहा कि तेरे तो वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ तू जुड़ावो थाती, वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ तू जुड़ावो थाती। दशरथ पर है, उधार है, उन्हें आज मांग लो। तो उन्हें कैसे मांगे? तो उन्होंने कहा एक वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो, दूसरे में भरत के लिए राज मांग लो, बस इतना सा ही तो मांगना। कैकेयी के समझ में आ गया कि मंथरा ठीक कहती है, मैं यही करूंगा। लेकिन मंथरा ने कहा घबरा मत जाना, बड़े हिसाब से मांगना, ये शिकार आपको खेलना है आज, ये बड़ा शिकार है कि आज ही खेलना है शिकार, और ये शिकार आज ही खेलना है। आज चूकी तो कल तो राम का राज तिलक हो जाए। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वबाण बुझा कर, मौका पर उन्हें जला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर। विश्वबाण शब्द रूपी विश्वबाण बुझा के रख लो, राज ही चलाना है और बड़े मौके से चलाना है। हिरण की कितनी ही चौकड़ी भरे, चौकड़ी भुला देना और वे विश्वबाण आज ही चला देना। कि मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, जो मांग सफलता पा जाए, जो मांग सफलता पा जाए। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता
हुआ। कोप भवन में चली जाती है कैकेयी। उधर शाम को राजा दशरथ जब अपने महलों में पहुंचते हैं तो देखा कैकेयी कोप भवन में है। तो वो पहुंचते और कहते हैं कि अनहित तोर प्रिया के कीना, तुम्हारा अनहित किसने किया है कैकेयी, मुझे बताइए। कई दो सिर कौन, वो दो सिर वाला है, कई जम चाहे लीना, किसकी जरूरत यमराज को पड़ गई, वो कौन है मुझे बताओ। वो तो कुछ बोल नहीं रही है कैकेयी। अब प्रिया चरित्र पर जो आ गई, साधारण स्त्रियां जो चरित्र अपना अपनाती हैं, लेकिन हमारी महिलाएं पूजते हैं हमारे देश में। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। आप लोग सभी पूज्य प्रणाम करता हूं। तो राजा दशरथ ने कहा क्या बात है, कई दूसरे के जम चाहे लीना और कहो कई रंग करो नरेशु, बता किस गरीब को राजा बना दूं, और कहो कई नपय निकासा देशु, बता किस राजा को देश से निकाला दे दूं। वही बात कह रहे, होने वाला भी तो यही, एक देश से निकलेगा एक राजा। होनी ने पहले ही वो शब्द बुलवा दिया। ये शब्द पहले राजा ने कहे, बाद में वरदान तो बाद में ही मांगे। किसको राजा बना दूं, किसको देश से निकाला दे दूं। उसने कहा कि मेरे जो दो वरदान हैं वो मुझे दे दीजिए और मैं कुछ नहीं चाहता। बताओ दो वरदान के चार मांगे कि नहीं ले। अरे चार मांग लो, दो की क्या बात है, उन्हें पता ही नहीं दो में ही क्या से क्या हो जाने वाला है। चार कहां से दे दोगे, दो भी नहीं दे पाओगे, एक ही वरदान भारी पड़ जाएगा। कैकेयी ने कहा कि सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतई। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतई का। पहला वरदान तो ये है कि भरत का राज तिलक हो जाए, राम का न हो। राजा दशरथ थोड़े से सख्त में आए, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो राजाओं के लिए छोटी बात थी। राम को नहीं तो भरत को राजा बना देंगे। और राम का ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि ये कहेंगे कि आपने क्या किया, ठीक है ये आपको दिया, दूसरा मांगा। इस वरदान से कोई समस्या नहीं दशरथ को। दूसरा वरदान जब मांगा कि तापस विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों के लिए वन में चले गए।